गुड मॉर्निंग गाइज। आज फिर मैं आपसे काफ़ी टाइम के बाद मिल रहा हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि सब कुछ फाइन होगा। आज मैं फिर वही टॉपिक अपना वही लेकर आया हूँ कि आप बार बार किशनगढ़ में आते हो, माल परचेजिंग में फिर धोखा खाते हो। उसी टॉपिक को लेकर मैं आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई चीटिंग करता है तो आपको चीटिंग से बचना है तो आपको क्या करना है। मानो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन दलाल है या कौन रियल बिजनेसमैन है, कौन ईमानदारी का काम करता है ना भाई। किशनगढ़ इतनी बड़ी मंडी है, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे दलाल हैं। कुछ एक दलाल है, मान के चलो कुछ एक दलाल है, बाकी तो सारे बिजनेसमैन ही हैं जो ईमानदारी का काम करते हैं। अच्छी अच्छी फर्में हैं, वो ईमानदारी का काम करती है। ओबियसली उनकी रेटें हाई होती होगी माल की, लेकिन वो आपको क्वालिटी देते हैं और क्वालिटी की रेटें लगती है, ये आपको भी पता है। तो अब मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपने कहीं से माल परचेज किया तो आपको करना क्या है। आपको उसको जो भी आप दोनों के बीच में डील हो रही है तो वो आपको उससे बोलो कि भाई आप अपनी कंपनी का पेड लेके आ और उस पेड पे आप वो चीज़ें नोट करवा लो उससे। जैसे कि उसने बोला कि हाँ मैं आपको माल 60 रुपये प्रति स्क्वायर फीट दे रहा हूँ, तो क्या भाई इस पर लिखते। वो बोलता है कि माल 100% प्रेस है, तो भाई लिख 100% प्रेस है, ठीक है। उससे पूछ लेना जो लोट है वो फर्स्ट टू लास्ट सेम है या बीच में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, अगर आता है तो कितने स्लेब में आएगा। वो सारी चीज़ें आप उसके कंपनी के पेड पे नोट करवा लेना। नोट करवाने के बाद में उसके ओनर के साइन और उस पर उसकी कंपनी का सील आप लगवा लेना, ताकि गाड़ी बनने के बाद अगर थप्पे में कोई इश्यू आए तो आपको हिचकिचाने की ज़रूरत ना पड़े। मंडी में ऐसा भी होता है कि आपने माल 60 रुपये में परचेज किया, गाड़ी लोड होने के बाद में गोडाउन वाला आपको ये भी बोल देता है कि भाई अपनी डील तो 65 रुपये में हुई थी। वो एडवांस आपसे पहले ले रखता है। एडवांस देने के बाद में आप अच्छी तरह से फंस जाते हो, क्योंकि अब अगर आप उसे कैंसिल करते हो तो आपके लेबर का चार्ज, गाड़ी का चार्ज, एसोसिएशन पर्ची का चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्जेज होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, ठीक है। अगर गाड़ी आपकी वजह से वो मतलब कैंसिल होती है तो वो सारे चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे। तो वो क्या उसमें से चार्जेस वगैरह काटेंगे, उनका नुकसान काटेंगे। भाई लोड होते टाइम एक दो स्लेब टूट भी जाता है और वगैरह हो जाता है, तो ऐसे करके आप लॉस में जाओगे। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें, वो आप उस पेड़ पे उसका जो कंपनी का रजिस्टर्ड होता है जिसपे उसके ऊपर नाम वगैरह उसका पूरा एड्रेस लिखा होता है कंपनी का लेटर पैड, उस पर आप उससे लिखवा के और उसकी कंपनी की जो सील होती है वो सील और साइन दोनों आप उस पर करवा ले हुए कि भाई अगर थप्पी में कोई भी मिस्टेक आती है तो मैं बेझिझक ये थप्पी छोड़ दूंगा और ये थप्पी मैं नहीं लेके जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट में हो और माल परचेज कर रहे हो, भले ही आपकी जीएसटी लगे, लेकिन कोशिश ये रखो कि आपको बिल पूरा अमाउंट का लेना है। उसमें आपको एक श्योरिटी होती है, आपको उस पर केस करने का भी हक मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो कि मार्केट में ऐसा भी होता है कि लोगों ने फर्जी फर्में बना रखी है, आपको डुप्लीकेट बिल भी देते हैं, वो उसमें सारा डुप्लीकेट रहता है, उनको जीएसटी पे करनी नहीं पड़ती गवर्नमेंट को, सारी की सारी जीएसटी वो निकल लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों से भी आप सतर्क रहिए कि आपने जो बिल लिया है, आपने जो जीएसटी पे की है वो गवर्नमेंट को जा रही है कि नहीं जा रही। देखो गवर्नमेंट को पे करना ज़रूरी है। अगर अपन लोग गवर्नमेंट को धीरे छोटा छोटा स्रोत होते हैं गवर्नमेंट के इनकम के, अगर वो लोग ही ऐसे बीच में कमीशन वगैरह या मान लो कि गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेंगे, अपन तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिससे आपने माल परचेज किया है अगर वो चीट करता है गवर्नमेंट के साथ में तो गलत है ना भाई। ना तो अपना बेनिफिट ना गवर्नमेंट का बेनिफिट, अपन उसको क्यों बेनिफिट दे भाई, अपना कौन सा वो सगा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आपको माइंड में लेकर चलना होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको किस तरीके से आपको कस्टमर को हैंडल करते हैं वो लोग, किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे कैसे वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वो बाकी मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखे हैं। ज़रा आप उनका एक बार उनको देख लीजिएगा और देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। आजकल क्या होता है कि पूरे कहीं पर भी आप चले जाओ, पूरी मार्केट में दलालों का ही काम हो गया है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने या कस्टमर को गोदाम तक बुलाने के लिए दलालों का उपयोग लिया जा रहा है। कोई भी फील्ड ले लो, ज़रूरी नहीं है कि ये किशनगढ़ है। मैं अभी बाहर गया हुआ था तो मैंने देखा कि होटलों वालों का भी काम यही रहता है। उन्होंने भी अच्छा सा एड दे रखा था होटल का, और मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा लॉज है और उसमें 20-25 लोग पड़े हैं और 2-3 बेड खाली है, और बोलते हैं कि साहब ये आपके यहाँ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मार्बल मंडी किशनगढ़ में ही ऐसा होता है, ये बाहर भी ऐसा होता है, मैंने देखा है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी उस सिचुएशन से वहाँ से गुजर के आया था कि लोगों ने होटलों का या मान लो सारे बिजनेस में दलाली का काम स्टार्ट कर दिया है, झूठ और फ्रेब का काम हो गया है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने पैसे को सेव कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यही एक इंटेंशन था कि किसी भी आदमी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। और अगर वो किशनगढ़ में माल परचेज करने आता है तो वो जिस वैल्यू का माल का पैसे दे रहा है वही वैल्यू का माल वो ख़रीदे और उसके वही माल जाए। जैसे मानो कि कोई माल की वैल्यू 35 रुपये है और कस्टमर उसी माल के 55 रुपये दे रहा है तो वो गलत है, ठीक है। तो उसको उसी वैल्यू का माल मिलना चाहिए। जैसे 35 रुपये दे रहा था, उसको 35 रुपये का ही माल मिलना चाहिए, ना कि वो उस 35 रुपये देने की 20 रुपये वाला माल 35 रुपये में खरीद के लेके जाए। ये चीज़ें गलत हो जाती है। हाँ, मानता हूँ कि यहाँ किशनगढ़ में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गोदाम कर रखे हैं, कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई सामने वाले का गला काट लिया जाए, ठीक है। सारे बिजनेस में होता है, कपड़े का बिजनेस ले लो और बिजनेस ले लो, सारे लोग कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन कमाने का एक हिसाब होता है, कतरा कतरा कमाया जाता है। ये नहीं होता कि सामने वाला को हलाल कर लिया जाए, ठीक है। हलाल कर लिया जाए तो वही सुन सोने वाली मुर्गी वाली अंडे वाली का हाल होता है कि भाई एक साथ में ही किस्सा खत्म, ठीक है। तो बी केयरफुल एंड बी सेफ्टी। आइए आप और माल परचेज कीजिए बिना किसी नो टेंशन या किसी झिझक के। किसी भी का अगर कोई किसी प्रकार का सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है, वो मुझसे इंक्वायरी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है और मैं उनको वो चीज़ पे सजेशन देता भी हूँ, ठीक है, कि भाई आपको कहाँ से माल परचेज़ करना है या किस टाइप से आपको माल परचेज़ करना है, कौन से माल की क्या रेट चल रही है और इंडियन माल की क्या रेटें हैं और बाहर के माल की क्या रेटें हैं, कौन सा माल आपके लिए बढ़िया रहेगा। और वो सारी चीज़ें मैं उनको गाइड करता हूँ और वो मुझसे पूछते हैं और मुझे उनकी हेल्प करके अच्छा भी लगता है। अगर आप किसी का भी कोई किसी प्रकार का सवाल हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और एक बार मैंने 2-3 वीडियो पुराने बना रखे हैं जिनमें आपको मैंने बताया है कि मंडी में आने के बाद किस प्रकार से आपके साथ में चीटिंग होती है, ना कि मंडी की सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, गोदाम तक बुलाया जाता है, बुलाने के बाद आपके साथ में चीटिंग की जाती है और वो उन सब से आपको बचना है। बचने के उपाय भी मैंने बता दिए हैं। आप एक बार मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। और अगर कोई भी किसी प्रकार का और डाउट रहता है तो यू कैन कॉल मी। ओके, बाय।